क्या से क्या हो गया देखते देखते। राजनीति में कई बार बोला है मैंने, कोई सदा दुश्मन नहीं होता किसी का, कोई सदा दोस्त नहीं होता किसी का। उसका जीता जाता उदाहरण दिखाएंगे हम आपको। मेरे पीछे कई पोस्टर लगे हुए हैं, थंबनेल लगे हुए हैं, इनसे देखिएगा आप 2 साल के अंदर कितना कुछ बदल गया है। गंगा जी में कितना पानी बह गया है। हाँ जी, हम बात करेंगे मुजफ्फरनगर एरिया की, पश्चिमी यूपी की, खास तौर पर एक मंत्री की, डॉक्टर संजीव बालियान की। कहां से कहां तक पहुंची उनकी भावनाएं और उनके संबंध किसान आंदोलन के जुड़े हुए राकेश टिकैत परिवार से और आरएलडी से जुड़े हुए जयंत परिवार से। द पिलर के लिए मैं राजू सोलंकी। पहले क्या था स्थिति देखिए आप। संजीव बालियान ने राकेश टिकैत पर कहा तंज। संजीव बालियान राकेश टिकैत की 36 का आंकड़ा तंज कसे जा रहे थे। किसान आंदोलन की बात है ये। मुजफ्फरनगर में भाजपा भाजपा को टकराव थे। मंत्री संजीव बालियान ने किया ये बड़ा ऐलान। संजीव बालियान और किसान आंदोलन के अग्रता बीकेयू के नेता टिकैत परिवार, 36 का आंकड़ा। टिकैत परिवार क्यों बिगड़े रिश्ते, जाने क्या होगी सुलह। टिकैत के आंदोलन पर भारी संजीव बालियान का विकास। बालियान की टिकैत को चुनौती। हमारे अंदर भी वही खून है। संजीव बालियान कह रहे हैं हमारे अंदर भी वही खून है। जब बालियान को टिकैत की चुनौती थी, उनका कहना है हमारे अंदर वही खून है। ये था टिकैत परिवार का और संजीव बालियान का 36 का आंकड़ा। इससे पहले ऐसा नहीं था। इससे पहले बता दूं मैं आपको, ये भी बताएंगे और थोड़ा सा सुन लीजिए। जो 2022 के इलेक्शन में राकेश टिकैत ने कहा था कोको ले गई वोट, मतलब बीजेपी की वोट कोको ले गई। ये मुजफ्फरनगर में कोको बोलते हैं और ब्रज क्षेत्र में हुआ बोलते हैं, हुआ। ये आभासी एक ऐसा डरावना शब्द है, इसका कोई महत्व नहीं है, कि डरावना है कि मतलब इस तरह से है, बच्चों को डराने के लिए उपयोग किया जाता है। तो वहां कोको हमारे हुआ, तो कोको राकेश टिकैत ने कहा था कि बीजेपी सारे वोट कोको ले गई, लेकिन कोको को भी हुआ खा गया, ऐसा बोला था डॉक्टर संजीव बालियान ने। क्योंकि पश्चिमी यूपी में ठीक ठाक सीट मिल गई थी बीजेपी को, बहुत अपेक्षाकृत इतनी नहीं मिली थी, क्योंकि 8 आरएलडी को सपा को मिली थी पश्चिम यूपी में। लेकिन क्योंकि टिकैत के विरोध के बावजूद भी बीजेपी की सरकार बन गई, तो उनका कहा था कोको को हुआ खा गया। 36 का आंकड़ा था। उससे पहले ऐसा नहीं था। उससे पहले बता दूं आपको मैं 2019 की कहानी थोड़ी सी बताऊंगा मैं। 2019 की कहानी यहां देखिए। 2019 की कहानी है, संजीव बालियान और चौधरी अजित सिंह की आमने-सामने टक्कर थी। उस समय टिकैत परिवार खुद बालियान के साथ थे और पुलवामा अटैक वगैरह हुआ था। देश में बहुत भावना थी, देश प्रेम की भावना थी। इस सब के बावजूद भी अजीत सिंह मात्र 6526 वोटों से हारे थे और ये कहते हराए गए थे। तो बालियान इतने सब के बावजूद भी आज विरोध हो रहा है, ये विरोध नहीं था, ये सब के साथ थे। जो दिख रहे हैं आपको सारा आंकड़ा दिख रहा है, ये सब बालियान के साथ होने के बावजूद भी अजीत सिंह से 6000 वोटों से मात्र हरा पाए थे या हरा दिए गए थे। अजीत सिंह हारे नहीं थे, ये कहना जनता का, वहां की जनता का। और अजीत सिंह जीत रहे थे, यानी कि वो अटैक हुआ था, देश प्रेम की भावना थी और पूरा किसान आंदोलन के जो नेता थे, अग्रणी नेता थे, या कहें कि मतलब किसान संगठन थे, वो बालियान के साथ थे। तब स्थिति ये थी। लेकिन 24 में कैसे पासा पलटा, वो बताएंगे आपको। तो 2022 की बात है, जब 19 में अजीत सिंह हार जाते हैं और न चाहते हुए हार जाते हैं और 6000 वोटों से हारते हैं। संजीव बालियान सांसद बनते हैं, मंत्री बनते हैं। लेकिन किसान आंदोलन होने के बाद टिकैत परिवार और संजीव बालियान के अंदर एक खटास पैदा हो जाती है। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, काफी बड़ा गैप बन जाता है। मैंने कई इंटरव्यू डाले थे पहले भी और स्पष्ट था दोनों में 36 का आंकड़ा है। जब उन्हें बताया कि जब मैं सबके बावजूद देश प्रेम की भावना थी, किसान संगठन मेरे साथ थे, 6000 वोटों से जीत पाया था, जिता दिया गया था, हारा वो जिता दिया गया था, ऐसा कहा जाता है। तो 2024 में मैं बिना किसान संगठनों के सपोर्ट के और आरएलडी के सपोर्ट के क्या जीत पाऊंगा मैं। ये बड़ी भूमिका रही थी आरएलडी को बीजेपी को लाने में। इन्होंने बताते हैं कि देखा कि मेरा तो मुश्किल है जीत पाना। और आरएलडी की और समाजवादी पार्टी की मुजफ्फरनगर सीट पर 36 का आंकड़ा हो गया। हरिंद्र मलिक के चक्कर में इनको मौका मिल गया और इन्होंने पूरी अपनी कवायद इसी पर लगा दी, कैसे भी आरएलडी से समझौता किया जाए। और वो उन्होंने सफल हुए और शायद अपनी जीत पक्की कर ली है। ये कहने का तक पिछली बार क्या हुआ था और क्यों ऐसा किया गया, इतनी घमासान के बाद में देखिए यहाँ पे देखिए आप
वेस्ट टीवी में संजीव बालियान और संगीत सोम के बीच छिड़ी जंग पर जयंत चौधरी ने दिया बड़ा बयान। जयंत ने योगी सरकार को उठाए सवाल तो संजीव बालियान ने दिया जवाब। जयंत चौधरी पर बालियान का निशाना, जयंत चौधरी पर बालियान का निशाना। ये 36 का आंकड़ा था। किसान यूनियन से भी और आरएलडी से भी डॉक्टर संजीव बालियान का पश्चिम यूपी के लिए और खासतौर पर मुजफ्फरनगर के लिए। मुजफ्फरनगर में किस जाति के वोट है पूरी वीडियो पहले डाल चुके हैं, आप देख सकते हैं। बात आती है इसके बाद क्या होता है। जब टिकैत की आंखों में आंसू आते हैं तो मोदी मुस्कुराते हैं, ये कहती हैं प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी कहना है यानी कहीं ना कहीं कवायद ये थी कि कैसे भी कैसे बीजेपी से किसान संगठनों पर आरएलडी की दूरी बनी रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए 2 घटना दिखाते हैं आपको। फिर आरएलडी को लाने के साथ साथ आरएलडी बीजेपी के साथ आ गई, वीडियो बनाई थी हमने, देखी होगी आपने। इन्हें लगा किसान संगठनों को और खासतौर पर उस परिवार को जिसका दबदबा है पश्चिमी यूपी और खासतौर मुजफ्फरनगर की सीट पर जो 2019 में जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अकेले सिसोली गांव से भी 17-18 हजार वोट मिले थे, शायद उनको बताते हैं उस पूरे क्षेत्र से। और इस बार संभावना मिलने क्या थी मुझे कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा 5 विधायकों से 4 विधायक दूसरी पार्टियों के हैं, भाजपा का 1 है अग्रवाल जी मुजफ्फरनगर से हटते हैं। तो मजबूरी में देखिए भगवान राम की मूर्ति भेंट करते हैं नरेश टिकैत जी को डॉक्टर संजीव बालियान। उन्हें पता है कि जीत का रास्ता यहीं से निकलता है। आरएलडी समझौता हो चुका है और कहां से हमें जीत का रास्ता निकालना है। देखिए कल तक क्या क्या शब्द बोले जा रहे थे, को हुआ, खा गया, ले गया, तंज कसे जा रहे थे। और एक घटना ऐसी थी कि वहां मुजफ्फरनगर में जो पुराने मले के जो विधायक थे उनमें शाही डाल दी थी, तो उन्होंने क्या क्या नहीं बोला था। सब बातें भुला दी गई। राजनीति में कोई दोस्त नहीं होता स्थायी, कोई दुश्मन नहीं होता स्थायी। इसी को देखते हुए साथ में देखिए मिठाई खाई जा रही है, आप देखिए यहाँ पे देखिए मिठाई कहा। मैंने कहा था शुरुआत में क्या से क्या हो गया, देखते देखते तंज कसे जा रहे थे, मिठाई बांटी जा रही है। ऐसा ही नहीं है, एक और दिखाता हूं आपको मैं। चरण वंदना की जा रही है, देखिए आप ये नरेश टिकैत जी की चरण वंदना की जा रही है। झुक्के, पूरे झुक्के, 90 डिग्री में झुक्के। ये है वोट की राजनीति, इसे कहते हैं वोट की राजनीति। क्या कहोगे इसे आप? मेरे मित्रों ने बहुत सारे मुझे कमेंट लिखे हैं, आप भी लिखिएगा। मैं कहूँगा तो पढ़ा देता हूँ मैं कमेंट आपको, बहुत अच्छे कमेंट है। इस वीडियो पे कमेंट आया है, पढ़ता हूं मैं। बच गया तू, सीट समाजवादी कोटे में चली गई, अगर जयंत एनडीए में चला गया, चल तू ले जा आशीर्वाद। इस तरह के बहुत सारे कमेंट आए हैं। मैं एक ही पढ़ा, मेरे मित्र अमित चौधरी उन्होंने भेजा है, अच्छा लगा तो मैं पढ़ देता हूँ सामने। तो ये आशीर्वाद दे दिया गया है और सत्ता का समीकरण बदल चुका है। तंज कसने वाले आज शरणागत हैं। ये राजनीति है, कोई स्थायी दोस्त नहीं, कोई स्थायी दुश्मन नहीं। और जब जिसकी जैसी आवश्यकता पड़ती है तंज कस देते हैं, जब जिसकी जैसी आवश्यकता पड़ती है चरण वंदना करने लगते हैं। ये राजनीति है। अंत में मैं यही कहूंगा कि राजनीति बदलते समय नहीं लगता, देर नहीं लगती। कब तक तंज कसने वाले आज शरणागत हैं वोट मांगने की खातिर। तो ये हमें देखना चाहिए कि नेता किस तरह बदलते हैं, हमें क्या करना है, कितना सोचना है, कब तक सोचना है और कैसे सोचना है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र की हमसे जिंदाबाद होनी चाहिए, होती रही है, होती रहेगी। तब के लिए मैं राजू सोलंकी, जय हिंद, जय भारत।